गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्रेकिंग न्यूज के रूप में निकल करके आ रही है। अब शिक्षा मित्रों यानी कि पुराने नियोजित शिक्षकों को 47,662 रुपये की सैलरी मिलेगी। साथ ही साथ जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनको 44,536 रुपये की सैलरी मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, डीए में वृद्धि और प्रोन्नति का पत्र जारी हो गया है। कैबिनेट से मोहर लग चुकी है। कई जिलों से पत्र निकला है। इस बाबत जो है शिक्षकों को जो प्रोन्नति मिलेगी, तो सही कालबद्ध जो प्रोन्नति मिलेगी उसमें 1 लाख से प्लस का एरियर भी बन रहा है। लेकिन ये राशि, चाहे वो प्रोन्नति हो चाहे वो एरियर की राशि हो, मिलेगी कब? जब हम ले पाएंगे और सरकार हमें देगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस अंक में देखेंगे 5 या 6 महीने बीतने के बाद जो है 2-1 जिले से पत्र निकला है, 5-6 जिले से पत्र निकला। अभी 38 जिलों का यहाँ पर बाकी है। और जैसे ही ज़्यादा विलंब होगी तो सरकार जो है गिरगिट की तरह रंग बदलती है। पहले 10 साल में बेसिक ग्रेड को प्रमोशन देना था, फिर नियम को बदलकर 12 साल कर दिया। स्नातक ग्रेड को 5 साल में देना था, फिर बदल के 8 साल कर दिया। और इतना ही नहीं, 2022 के नियमावली में तो स्नातक ग्रेड को प्रोन्नति देने की बात ही हटा दी। तो ये जो सरकार है, बिहार सरकार, बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलती है। यदि उससे पार पाना है तो बिल्कुल शिकंजे को कसना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अन्यथा की स्थिति में आप प्रमोशन भी ले नहीं पाएंगे। एरियर तो काफ़ी दूर की बात है। लेकिन जब इस बाबत पत्र निकल गया है और हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है, तो बस कंसस रहना है कि हमें जल्द से जल्द प्रमोशन मिल जाए। चूँकि कई जिलों से पत्र निकला है, उसे दिखाया जाएगा और एरियर को भी बताया जाएगा कि 1 लाख से अधिक की एरियर की राशि बन रही है। ऐसे साथियों के लिए जो प्रमोशन के हकदार हैं, कई जिलों से पत्र निकला है, उन जिलों में काम भी चल रहा है प्रमोशन पर। हो सकता है 1-2 महीने में हो जाए, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां से प्रमोशन का कोई नामो निशान नहीं, किसी तरह की कोई पत्र भी नहीं निकला है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं। अरवल जिले का पत्र 23/7 का है, 23 जुलाई का। उससे पूर्व बक्सर का भी पत्र निकला था, 6 जुलाई का पत्र है। यहाँ से प्रमोशन के लिए बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के 12 साल में यहाँ पर देख लेते हैं। लखीसराय का पत्र है, सिवान जिले से भी पत्र निकला है। जी हाँ फ्रेंड्स, उसका भी डेट देख लेते हैं, 2 सितंबर को निकला है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, दरभंगा जिले से पत्र निकला है 10 अक्टूबर को। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए 6 जुलाई को निकलता है बक्सर से पत्र और 10 अक्टूबर को निकलता है दरभंगा के से पत्र, और सारण से भी पत्र निकला है। जी हाँ फ्रेंड, तो 6 जिलों से पत्र निकलते निकलते जो है 3 महीना लग गया है और 6 जिले से पत्र निकले। ये आपको टोटल पूरे बिहार में अभी तक 6 जिले से ही पत्र निकला है प्रोन्नति का, जिस पर भी काम चल रहा है। बक्सर जिला में अब तक यदि उस पर सही ढंग से काम चला होता तो वहाँ के शिक्षकों को प्रमोशन मिल जाता और अन्य शिक्षक भी उससे प्रेरित होकर अपने जिला में प्रमोशन करवा पाते। लेकिन यहाँ पर दो बड़ी बातें निकल कर के आ रहे हैं। अब तक सभी 38 जिलों से प्रमोशन का पत्र क्यों नहीं निकला? इसमें हमारे शिक्षक दोषी हैं, संघ दोषी है या सरकार दोषी है? पत्र निकला तो बक्सर से या अन्य जिलों से पत्र निकला तो उस पर अब तक काम क्यों नहीं हुआ? शिक्षकों को प्रमोशन मिला क्यों नहीं? तीसरी बात की, जो स्नातक ग्रेड शिक्षकों को जो नियमावली में, ठीक है बदली हुई नियमावली की ही बात की जाए, 8 साल में जो कालबद्ध प्रोन्नति देने की बात है प्रधानाध्यापक में, उसे क्यों वंचित किया जा रहा है? किसी भी जिले से, जो 6 जिले से पत्र निकला है जिसे आपको दिखाया गया, बक्सर, अरवल, सारण, लखीसराय, दरभंगा और मुंगेर, ये जो जिलों से जो पत्र निकला है उसमें स्नातक ग्रेड शिक्षक की कहीं कोई बात नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, कैबिनेट की मोहर लगने के बाद भी इस तरह की विरोधाभासी नियम चल रही है। तो इस अंक में देखेंगे कि जो किस तरह से हम अपने एरियर के 1 लाख प्लस की राशि से हाथ धो देंगे यदि हम अपने प्रमोशन लेने के इस राह पर सही ढंग से सकारात्मक रूप से अग्रसर नहीं रहे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जान लीजिए, आपको प्रमोशन मिलेगा तो बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षकों को मिलेगा जिनकी सेवा जो है 12 साल हो चुकी है ट्रेंड के रूप में। उस श्रेणी में 28,660 वाले शिक्षक, 27,820 वाले और 26,210 वाले मूल वेतन वाले शिक्षक आएंगे जो 2010 से पहले ज्वाइन किए। कुछ शिक्षक 2003 में ज्वाइन किए जिनकी गणना 2006 से होगी। 2006, 7, 8 और 9 और 10 में जो ज्वाइन किए हैं उनको जो है प्रोन्नति मिलेगी और उनको 2264 रुपये, 2193 और 2070
₹75 का लाभ मिलेगा प्रोन्नति से। कितनी सैलरी बढ़ेगी ये भी जाना जाएगा, साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि एरियर की कितनी राशि बनेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये तो डीए वृद्धि की बात है। अब डीए के साथ साथ जो है हमको प्रमोशन मिलेगा, तो जिनका सैलरी 26,210 रुपये है उनका 27,710 हो जाएगा। 4% डीए बढ़ोतरी और प्रमोशन मिलने के बाद उनको 4% एचआरए पर 38,548 रुपये मिलेगा। उनका सैलरी पूरा बनेगा 40,338। 6% एचआरए पर 40,903 बनेगा और 39,103 उनको प्राप्त होगा। 8% एचआरए पर 41,457 रुपये सैलरी बनेगी, 39,657 रुपये प्राप्त होगा। 16% एचआरए पर 43,674 रुपये की सैलरी बनेगी, अगर 41,874 रुपये प्राप्त होगा। क्योंकि कई शिक्षक साथियों का ऐसा कहना है कि आप सिर्फ 4% एरियर पर ही, 4% डीए, 4% एचआरए पर ही गणना करते हैं, तो इस आज के इस अंक में 4 के अलावे भी गणना किया गया है प्रमोशन के लिए सभी सैलरी पर, जिनका मूल वेतन 27,820 है, जो कि प्रमोशन के हकदार हैं। ऐसे शिक्षकों का मूल वेतन 29,410 हो जाएगा। 38% डीए पर मोहर लग चुकी है और इस बाबत जो है एब्सेंटी भी जमा होना, इसी महीने से 38% डीए पर आप बनवा सकते हैं एडवाइस, सितंबर और अक्टूबर का। जी हाँ फ्रेंड्स, जो सितंबर का भुगतान नहीं लिए वो सितंबर का, जो अक्टूबर का नहीं लिए वो अक्टूबर का। तो 4% एचआर पर 42,762 की सैलरी बनेगी। ईपीएफ कटौती के बाद 40,962 मिलेगा। 6% एचआरए पर 43,351 की सैलरी बनेगी और 41,551 का सैलरी प्राप्त होगा। 8% एचआरए पर 43,939 की सैलरी पड़ेगी और 42,139 उनको प्राप्त होगा। 16% एचआरए पर 46,292 बनेगा और 27,820 वाले शिक्षक और 44,492 प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं जो शिक्षा मित्र जिनका 3 में हुआ और 6 में वो समायोजित हो गए प्रखंड शिक्षक के रूप में, तो उनका 30,300 मूल वेतन हो जाएगा प्रमोशन मिलने के बाद, जो प्रमोशन उनको 2018 में ही मिल जाना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे शिक्षा मित्र जो 2003 में ज्वाइन किए हैं तो 2006 से भी गणना की जाए तो 6 और 12 कितना होता है 18। 2018 में उनको प्रमोशन मिल जाना चाहिए और अब 2018 से जब उनको प्रमोशन मिलेगा, चूंकि ये कालबद्ध प्रमोशन है, इसमें एक दिन भी आप अधिक नहीं जा सकते हैं। ज्वाइनिंग डेट से आपका 12 वर्ष जोड़ा जाएगा, तो आपका जो एरियर की अभी दिखाया जाएगा, एरियर का गणना 1 लाख से जो अधिक की राशि बच रही है, जितना हम देर करेंगे वो राशि सरकार, चूंकि बार बार नियम गिरगिट की तरह सरकार बदल रही है, तो उस राशि को सरकार बिल्कुल विलुप्त कर देगी, समाप्त कर देगी, निगोशिएट कर देगी। तो हमको जल्द से जल्द प्रमोशन ले लेना है और एरियर के लिए भी लगातार दबाव बना करके रखना है कि जो हमारा एरियर का राशि है वो हमको मिल जाए। तो यहाँ पर 4% एचआरए पर 42,226 रुपये की राशि मिलेगी। 6% एचआरए पर 44,632 बनेगा और 42,832 प्राप्त होगी। 8% एचआरए जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं 45,238 बनेगा और 43,438 प्राप्त होगा। और 16% पटना नगर निगम के शिक्षक को 47,662 रुपये की सैलरी बनेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रमोशन मिलने के बाद जिसका पत्र निकला है 6 जिलों से और 45,862 उनके खाते में क्रेडिट होगी। तो ये तो हो गई बेसिक ग्रेड शिक्षकों की बात। अब स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की बात कर लेते हैं, जिनका 26,100 है उनका 27,410 मूल वेतन हो जाएगा और 4% एचआरए पर 38,122 रुपये की सैलरी मिलेगी और 39,922 उनका बनेगा। 18% ईपीएफ कटेगा। 6% एचआरए पर 40,471 बनेगा, 38,671 उन्हें प्राप्त होगा। 8% एचआरए पर 41,019 रुपये का सैलरी बनेगा। ईपीएफ 1800 कटौती के बाद 39,219 प्राप्त होगा। 16% एचआरए पटना के जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक है जो 2013 में ज्वाइन किए उनको 43,212 सैलरी बनेगा और 41,412 उनको खाते में क्रेडिट होगा। जी हाँ फ्रेंड, और 26,890 वाले शिक्षक है, ये भी शिक्षक जो है स्नातक ग्रेड के 2 कोटि के शिक्षक है, ऐसे ये पाने के हकदार होंगे, प्रमोशन पाने के हकदार होंगे, तो उनको जो है 41,144 रुपये की सैलरी बनेगी और 39,344 की सैलरी प्राप्त होगी खाते में। और 6% एचआरए पर 39,909 रुपये की सैलरी प्राप्त होगी ईपीएफ कटौती के बाद। 8% एचआरए पर 42,275 बनेगा और 40,475 प्राप्त होगा। 16% एचआरए पर 44,536 की सैलरी बनेगी और 42,736 उनके खाते में प्राप्त होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि जब भी हमें प्रमोशन मिलता है तो हमारा सैलरी जो है अगले इंडेक्स में अगले लेवल पर चला जाता है। कहने का है 25,330 है तो हम 26,40 में चले जाएंगे, नेक्स्ट सीधे अगले इंडेक्स में हम चले जाएंगे। और हमारा ग्रेड पे जैसे 2,000 है तो 2,400 हो जाएगा और 2,400 है तो 2,800 हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल पर हम सैलरी को प्राप्त करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, बात करेंगे डीए की, तो डीए में
4% की वृद्धि हो गई, जिससे शिक्षकों के सैलरी में 615 से लेकर 1148 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने देखा कि प्रमोशन यदि हम ले लेते हैं समय से तो 47,662 रुपये हमारी सैलरी हो जाएगी बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की अधिकतम सैलरी, और 44,536 रुपये स्नातक ग्रेड की सैलरी हो जाएगी। अब बात करेंगे कि एरियर हमें कैसे मिलेगा 1 लाख से अधिक का है। तो आपको पता है फ्रेंड, जो प्रमोशन है ये 2006 के शिक्षकों को 2012 साल जोड़ने के बाद 2018 में उनका प्रमोशन हो जाएगा। 2018 से 19, 20, 21, 22 4 साल का समय होगा, जो 48 महीने होगा। मैक्सिमम एरियर जो है 2200 रुपये का जो है प्रमोशन के बाद उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है। तो 2200 रुपये को 48 महीने से जब गुना करेंगे तो ये राशि 1,05,600 रुपये होगी लगभग। तो 1,05,600 रुपये जो है ये राशि हमारी एरियर में चले जाएगी। कुछ शिक्षक साथियों को 1 लाख से कम की राशि बनेगी, लगभग 70-80 से लेकर, जिनको भी प्रमोशन मिलेगा 70-80 हज़ार से लेकर 1,05,000 के बीच में उनके एरियर की राशि बनेगी। क्योंकि कोई साथी ऐसे भी है जो कि मान लीजिए कि 2022 में ही उनका 10 साल ट्रेंड के रूप में पूरा हो रहा है, तो उनको एरियर की राशि नहीं मिलेगी, 1-2 महीने की मिलेगी। तो इस एरियर की राशि, ये जो एरियर की राशि है काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स आपके लिए। यदि आप अपने संघ पर या अपने विद्वता का उपयोग करते हुए अपना प्रमोशन नहीं ले पा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत दुख की बात है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके साथ है, आपकी आवाज़ को हमेशा उठाते रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके लाख रुपए एरियर का सवाल है और इसके लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेगी ताकि आपका भविष्य जो है उज्जवल बना रहे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इस एरियर को लेंगे। शेष शिक्षकों का जो सैलरी है जैसे कि पिछली वीडियो में बनाया गया है, उनको सिर्फ डीए का 4% का लाभ मिलेगा और उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो उनके सैलरी में सिर्फ 615 से लेकर 1148 रुपये की बढ़ोतरी होगी। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा था वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।